अस्सलाम वालेकुम। ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है, जो कि मेरे ख़ुद के साथ पेश आया। मेरा नाम आयशा है और मेरे शौहर का नाम राशिद है। हुआ कुछ यूँ कि जब मेरी नई-नई शादी हुई, तो मेरे ससुराल वालों में दावतों का सिलसिला चल निकला। उस दिन मेरे शौहर के मामू के घर हमारी दावत थी। जब हम उनके घर पहुँचे, तो शाम के 7 बज रहे थे। मामू का घर हमारे घर से कोई 1 घंटे की मुसाफत पर था। हम 10 बजे तक खाने से फ़रागत पा चुके थे। शाम से मौसम चौके खुशगवार था, इसलिए अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और मामू लोगों ने ज़िद करके हमें वहीं रोक लिया कि इतनी तेज़ बारिश है, कैसे जाओगे? उनके लिविंग रूम में हम सब ने बिस्तर लगा लिए। मामू और उनके 3 बेटे और मेरे शौहर अलग रूम में और हम सब ख़वातीन, उनकी बहुएँ, उनकी बेटियाँ, मैं और मोमानी जान एक रूम में लेट गईं। तो अनजान जगह थी, इसलिए नींद कम ही आ रही थी। अचानक करवटें बदलते बदलते जब मेरी आँख खुली, तो मैंने अपना मोबाइल पे अपना टाइम देखा, तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने चारों तरफ देखा कि शायद कुछ जाग रही हो। फिर अचानक मैंने अपनी आँखें दाईं तरफ घुमाई, तो देखा कि मोमानी जान बैठी हुई हैं और सामने दीवार की तरफ देख रही हैं। आप यकीन करें, उस वक़्त उनकी आँखें, उफ़ खुदाया! कमरे में चौके ज़ीरो का बल्ब ऑन था, तो मुझे वो धुंधली रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी। उनकी आँखें बिल्कुल लहू रंग हो चुकी थीं। आँखों का साइज़ मानो जैसे कि किसी इंसानी आँख का 4 गुना बड़ी थी। उनका रुख सामने दीवार की तरफ था। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे और खौफ के मारे मेरे हलक में आवाज़ फंस चुकी थी और सकते की कैफियत तारी हो चुकी थी। मैंने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लीं और दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द करने लगी। 20-25 मिनट गुजरे होंगे। मुझे लगा कि शायद उठा है कोई और चल कर शायद दरवाज़े की तरफ गया हो। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो कोई तो जागी। मैंने अपनी आंखें खोलीं, जब देखा तो दरवाजे की तरफ मोमानी जान मुँह करके खड़ी थी। मैंने अपनी आंखें अचानक से आहिस्ता से दाईं तरफ घुमाई, तो मेरे होशान ख़ता हो गए, क्योंकि मोमानी जान अपने बिस्तर पर वैसे ही बैठी मुस्कुरा रही थी। उनकी मकरू हंसी, आप यकीन करें कि उस वक़्त कोई और होती, कमज़ोर दिल वाली, तो उसे हार्ट अटैक हो चुका होता। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो मुझे 104 डिग्री बुखार हो चुका था और मोमानी जान तो ऐसे थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपने शौहर से ज़िद करनी शुरू कर दी कि घर चलें। सब ने बहुत रोका, लेकिन मैं बाज ना आई। फिर जब हम घर आए और मेरी तबीयत ज़रा संभली, तो मेरे शौहर ने पूछा कि क्या हुआ था, तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें वहम हुआ होगा, मोमानी जान में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ, उनके घर में ज़रा असीब की शिकायत ज़रूर है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने क्या देखा था। आइंदा मैं तौबा कर चुकी थी कि आइंदा मामू जान के घर नहीं जाऊँगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है, तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। शुक्रिया।